हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। आज एक ही वीडियो में संपूर्ण पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र का जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो सारे ही कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें आओ पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में वो सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे दिए गए हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला स्कूल क्या होना चाहिए? यानी कि हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। अब अगला को देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का में स्थित है, यानी पर्यावरण शिक्षा केंद्र का स्थित अहमदाबाद में स्थित है। जो यानी पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला, विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर चित्रकार जो सूफी पंक्तियों के से चित्र बनाते थे। यानी सूखी पत्तियों से जो चित्रकार मशहूर हुए हैं जो मध्य प्रदेश के हैं उनका नाम क्या है? विष्णु चिंचकालकर है। आओ अगला पॉइंट देखते हैं, केरल में नारियल के पेड़ ज्यादा उगते हैं या होते हैं? अगला पॉइंट है, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेज पत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और काली मिर्च इत्यादि को उगाते हैं। भाई केरल के लोग अपने घरों के आंगन में मसालों का बगीचा यानी तैयार करते हैं। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही जैसे तेज पत्ता हो गया, छोटी इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, काली मिर्च इत्यादि को अपने आंगन में ही उगा लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अबू धाबी जो क्या है, दुबई। अबू धाबी में ज्यादातर खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी में सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। वहाँ अबू धाबी के लोगों की स्थानीय भाषा वो जो है अरबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी भी है। यानी अबू धाबी जो है जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई है, उसकी राजधानी भी है। अगला पॉइंट देखो, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। यानी अबू धाबी की जो मुद्रा है वहां पे रुपए का चलन है वो क्या है? दिरहम है। अगला देखते हैं, बल्लम क्या होता है? बल्लम केरल नदी पर यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी बल्लम जो है एक क्या होती है? केरल में नाव को हम लोग बल्लम कहते हैं। वहाँ के यात्री या रहने वाले निवासी बल्लम नाव की बनी एक छोटी सी ही नाव होती है। यानी बल्लम जो है एक नाव है जो एक छोटी नाव की सी तरह बनी होती है। अगला पॉइंट है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। यानी हांगकांग के जो लोग हैं वो सर्पों को खाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लिंग ह्यू फेन। यानी लिंग ह्यू फेन सांप की बनी एक डिश होती है। यानी कि लिंग ह्यू फेन जो है वो सांप से बनी हुई एक डिश है। अगला देखते हैं पॉइंट, नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। भैया नागपुर के जो भी लोग हैं वो दाल में चीनी डाल के खाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चूहे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने, टेस्ट करने तथा क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी चूहे जो की देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट छिपकली आ रहे हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो ध्यान से देखने पर दिखते हैं। छिपकली के छोटे छोटे कान होते हैं जो क्या बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर दिखते हैं। अगला पॉइंट, जानवरों की खाल पर डिजाइन अनेक बाल के कारण होते हैं। यानी कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन उनके बालों के कारण
होती है। अगला पॉइंट देखो, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है। अगला ऑप्शन देखो, पॉइंट देखो, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवरों को खाता है। अगला पॉइंट देखो, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। यानी कबूतर की चोंच जो होती है वो गुलाबी होती है और पंख ग्रे कलर के होते हैं। अगला पॉइंट देखो, हार्विंग बर्ड की चोंच सुई जैसी नोक होती है। यानी हार्विंग जो पक्षी है उसकी चोंच सुई के समान होती है। अगला पॉइंट देखो, टैपीकोआ यानी टैपीकोआ एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। यानी कि टैपीकोआ एक फल है जो केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। अगला पॉइंट देखो, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। यानी गोवा के लोगों का नारियल के तेल में पकाई हुई जो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली है वो वहाँ के लोगों के लिए लोकप्रिय है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऑप्शन अगला, जबकि कश्मीर में सरसों के तेल में प्रिय है। जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है, कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली लोकप्रिय है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रेल लिपि यानी ब्रेल लिपि होती है एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। यानी ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली कोई चीज लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, उनसे बिंदुओं को उभारा जाता है यानी कि उकसाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन को पढ़कर और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है। यानी ब्रेल लिपि जो है एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्र यानी बिना आंखों के लोगों को पढ़ने के लिए पढ़कर और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। अगली पॉइंट देखते हैं, ल्यूस बेल क्या? ल्यूस बेल उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट, अगला पॉइंट है ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। कौन सी? ब्रेल लिखावट जो है उन लोगों के लिए है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह इनमें उन्हीं बिंदुओं को स्पर्श करके समझते हैं कि क्या लिखा है। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। यानी जो कहवा चाय प्रसिद्ध है वो श्रीनगर की है, वो श्रीनगर में बनाई जाती है। अगला पॉइंट देखो, बोट हाउस श्रीनगर में पाई जाती है। यानी बोट वाले जो घर हैं वो श्रीनगर में पाए जाते हैं। डल लेह श्रीनगर में स्थित है। डल लेह भी भैया श्रीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, शिकारा यानी शिकारा नाम एक नाव है जो डल लेह में टूरिस्ट आनंद लेते हैं। यानी शिकारा एक नाव है जो श्रीनगर के डल लेह स्थान में रहती है, वहां पर जो भी टूरिस्ट जाते हैं उसका आनंद उठाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले तरफ आ गए कुल्लू की तरफ। कुल्लू की साल यानी कुल्लू की जो साल है मधुबनी पेंटिंग है, असम की सिल्क है, कश्मीरी कढ़ाई काफी प्रसिद्ध है। यानी कुल्लू की साल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई काफी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखते हैं, मैदानी इलाकों में गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग में लाई जाती है। यानी मैदानी इलाकों के गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जुगाड़ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है। जुगाड़ जो होती है आगे से मोटर बाइक जैसी दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, और पीछे की हिस्सा लकड़ी के फट्टों का बना होता है। अगला पॉइंट, चलो पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। उत्तराखंड के जो रास्ते हैं लोकल के वो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच
फूलों की घाटी स्थित है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अगला पॉइंट देखो, जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, हाथी स्पेशल, यानी हाथी एग्जाम की पॉइंट से है, इसे नाम रखा गया हाथी स्पेशल। देखते हैं हाथी स्पेशल क्या है, आओ बात करते हैं हाथी स्पेशल के बारे में। पहला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है, यानी हाथी जो है एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाता है। अगला पॉइंट देखो हाथी के बारे में, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट देखो, 3 महीने में हाथी का वजन 200 किलोग्राम हो जाता है, यानी कि हाथी का बच्चा है वो 3 महीने यानी 90 दिन में ही 200 यानी 2 कुंटल का हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, यानी हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद, जिससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है, जिससे उसके शरीर को क्या होती, ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट देखो, हाथी के झुंड में केवल हथनियां 10 से 12 होती हैं और बच्चे ही रहते हैं, यानी हाथियों का जो झुंड है उसमें केवल हथनियां रहती हैं, हाथी नहीं, 10 से 12 हथनी रहते हैं और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, यानी कि जो भी झुंड में लोग हाथी हैं उन सब में से जो भी बड़ी हथनी होगी या बुजुर्ग होगी हथनी, वो क्या होगी, उस झुंड की नेता होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 से 15 वर्ष तक के हाथी झुंड में रहते हैं, यानी जब हाथी 10 से 14 से 15 वर्ष तक का होता है तब तक वो झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। अगले पॉइंट देखो, मधुमक्खी पालन देखते हैं, हाथी की बात हो गई है। ये सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए हैं एग्जाम में, इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यहीं से ही पेपर में आएगा, यानी कि जो भी पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र के जो भी 30 प्रश्न आएंगे वो इसी ही टॉपिक से आएंगे, वो ये सारे प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वो भी पेपर की दृष्टि से। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं, बोचहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है, यानी कि बोचहा जो है वो मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। मुजफ्फरपुर कहाँ है भैया, बिहार में। कहाँ है, बिहार में। मुजफ्फरपुर कहाँ है जिला, ये बिहार का एक जिला है। आगे चलो बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही आ जाते हैं, जिन्हें खरपतवार भी कहते हैं। जैसे कि कुछ पौधे आपने देखा होगा खेतों में अपने आप ही वो जम आते हैं या उग जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोते नहीं हैं। तो यानी कि जो अपने आप जमे हुए पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को जमीन से निकालना जरूरी ही होता है, यानी खरपतवार को जमीन से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले जाएंगे। यानी कि अगर हम खरपतवार को जमीन से या खेत से बाहर नहीं निकालेंगे, जो भी हम अपनी फसल को खाद देंगे वो सारा क्या करेंगे, खरपतवार ही प्राप्त कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, और फसल क्या होगी हमारी, जब खरपतवार खा लेंगे खाद तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगली तरफ चलते हैं, पक्षी स्पेशल पॉइंट, यानी पक्षियों से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट है। मैं पहले ही कह चुका हूँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कलचिड़ी, यानी कि पहली बात कलचिड़ी है, इंडियन रॉबिन इसे हम कहते हैं। एक ये क्या करते हैं, घोंसले पौधे की नाजुक टहनी जड़ों ऊन बाल रुई बिछा देती है, यानी कि ये कलचड़ी होती है, इंडियन रोबिन हम लोग कहते हैं। ये अपने घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाई की
तो सबसे कमजोर टहनी होती है यानी नाजुक होती है उसकी, उसमें जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि को बिछा देती है, इससे घोंसला बनाती है। अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट कौवे के बारे में। हमने एक बिहार स्पेशल की वीडियो बनाई है, उसमें सभी पॉइंट लिए गए हैं, सभी पक्षियों के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पक्षी और पक्षियों के घोंसलों के बारे में बताया गया। कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, किस चीज से बनाता है, किससे नहीं बनाता है। इस प्रकार से इसमें इस पॉइंट में भी मैंने इस टॉपिक में भी उठा लिया, क्योंकि ये संपूर्ण इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर है, मैंने बनाया है। बड़ी मेहनत लगती है लिखने में और एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करने में। आप लोग बिल्कुल वो ही नहीं करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को जोड़ो, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट देखते हैं क्या है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की शाखाएं होती हैं, जैसे कि चीजें रखी होती। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल जो भी हो वहीं पे घोंसला अपना बनाता है। कोयल के बारे में देखते हैं। कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है, यानी कोयल जो ऐसा एक पक्षी है वो अपना कोई घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। और कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी से देता है, यानी कौवे को क्या पता कोयल के अंडे हैं कि मेरे अंडे हैं, अंडे अंडे एक जैसे होते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कभी कभी कौवे के अंडे फेंक देती है और कोयल इतनी चालाक होती है, यानी कि कौवे को पता ही नहीं चलता, तब तक वो कौवे के अंडे फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। और अगला पॉइंट चलते हैं। शक्कर खोरा एक और किसी छोटे पेड़ या झाड़ी में लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, यानी ये शक्कर खोरा जो पक्षी है वो झाड़ियों में लटकते हुए डालियों पर अपना क्या करता है घोंसला लटकता हुआ बनाता है। आगे आगे पढ़ते हैं इसी में। इसके घोंसले में बाल होती हैं, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया भैया देखो क्या करती है। यह अपनी नुकीली चोंच से की सहायता से पत्तों को सी देती है, यानी पत्तों को सिल लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार और उसी से बनी थैली को में अंडे देने के लिए तैयार कर देती है। अगला पॉइंट देखते हैं। फाख्ता। फाख्ता ये पक्षी कैक्टस यानी नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, यानी फाख्ता जो पक्षी है वो क्या करती है नागफनी के कांटों के बीच और या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अगला देखते हैं बच्ची बीवर पक्षी। जुलाही चिड़िया भी से बीवर पक्षी को जुलाही चिड़िया कहते हैं। ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। घोंसला नर बीवर बनाता है तथा मादा बीवर उन घोंसलाओं को देखती है। घोंसला नहीं सभी घोंसलाओं घोंसलाओं नाट घोंसलाओं जो पक्षी है वो घोंसलाओं को देखती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथी तक संदेश पहुंच जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर एक लंगूर होता है, वो पास आती किसी मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उसके साथियों के पास एक संदेश पहुंच जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। इससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। भैया कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं भूकंप या तूफान आने से पहले ही अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं और इससे जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अगला पॉइंट देखते हैं।
सन 2004 दिसंबर माह के सुनामी के समय कुछ पहले जानवरों, अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भारी आवाजें अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने अपना वह इलाका खाली कर दिया और बाद में इस लोग सुनामी से बच गए। अगला पॉइंट देखो डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की पूरी भाषा है, अपनी पूरी भाषा है। अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में सोते हैं, जैसे कि छिपकली। यानी बहुत से जानवर ऐसे हैं जो किसी खास मौसम में एक लंबी नींद में सोते हैं, यानी नींद पूरी करते हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है रेगिस्तानी ओक, यानी कि एक एक पॉइंट एग्जाम के व्यू से लिया गया, यानी कि यहाँ से एग्जाम बाहर ही नहीं जा पाए। पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ की ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट ऊंचाई तक जाती हैं ताकि वे पानी तक ना पहुंच पाए। अगला पॉइंट देखते हैं। जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करें। रेगिस्तानी इलाका में बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ पानी का अभाव होता है, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए पानी से सस्ता क्या है, तेल होता है। बिहू का त्योहार, आओ भैया कुछ त्योहार जहाँ मनाए जाते हैं वो देखते हैं। बिहू का त्योहार, यानी बिहू का त्योहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। यानी बिहू जो फेस्टिवल है वो असम के लोगों के द्वारा चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। यानी बिहू का जब फेस्टिवल आता है तो औरतें पीले कपड़े पहनती हैं। यानी महाग बिहू 14 अप्रैल और 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि माह के महीने में बिहू जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। बोरा और चेवा, चावल की दो किस्में, यानी कि बोरा और चेवा जो हैं वो चावल की दो किस्में हैं जो असम में खाया जाता है। यानी कि जो चावल असम में खाया जाता है ये चिपचिपे चावल होते हैं। यानी बोरा और चेवा चावल की दो किस्में या दो प्रजाति हैं जो असम के लोगों द्वारा खाया जाता है और ये चावल चिपचिपे होते हैं। अगली बात देखते हैं मलयालम भाषा के बारे में। पिता के छोटे भाई चाचा को चिष्टापन एवं पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले तथा बाबा को मेमेले कहते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले तथा बाबा को मेमेले कहते हैं। अगले पॉइंट देखते हैं स्टेपियो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। यानी स्टिको पुल जो है वो लद्दाख में के गांव में स्थित है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। यानी बरगद के जो पेड़ पे जो लटकी हुई जड़ें दिखाती वे क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों के की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं
अगला पॉइंट है, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना रह जाए, वरना अचार जो है वो खराब हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे हिंदी में आमावट, बंगाली में आमो सोट्टो और असम में आमाटा, असम में अमाटा, तेलुगु में मामड़ी तंद्रा और मराठी में अम्बावाड़ी। और हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यानी टॉपिक है शिकारी पौधे, यानी कि जो पौधे हैं जो अपनी खुद की शिकार करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पिचर प्लांट को नेपेथीज कहते भी हैं, यानी कि जो पिचर प्लांट है उसे नेपेथीज भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखने, पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये नेपेंथीज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट देख, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, घूम नहीं सकते, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। लेकिन पौधे जो हैं एक तरह से एक दिशा से दूसरी दिशा, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं है, लेकिन उनके बीज जो हैं एक लंबी यात्रा करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अन्न और कीट भक्षी, यानी अन्य कीट भक्षी, जैसे डोसरा है, वीनस फ्लाई टैप है, डायोनिया है, ब्लैड रैबिट है, सन ड्यू है, कोबरा लिली आदि हैं। अगला पॉइंट देखते, बेलको का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने सन 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था, जैसे बेलको। सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा जिसको पहनने के बाद चिपकाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आज के लिए इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। ये पक्की ऐसी बात है, इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न कराए हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखे गए हैं, छांट के लिखे हैं, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% महत्वपूर्ण है। आप पढ़ के देखिएगा एक बार, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर इससे बाहर ही नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है पूरा 100%। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो जो हैं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे।